तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहा हूँ अपना दिन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किप एंड लोफर का एपिसोड नंबर 5 के बारे में। और ये एपिसोड आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो हमारा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप तो मैं यही कर रहा हूँ। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स के बारे में नहीं सुना है तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। मैंने बाकी प्रीवियस 4 एपिसोड्स के भी बना रखे हैं एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो हमारा मित्सुमी का दिन बहुत अच्छी तरह से शुरू होता है। एक प्लेजेंट डे होता है और बेसिकली माहौल बहुत अच्छा रहता है। और हमारा पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मित्सुमी है वो क्लास में रहती है। और बेसिकली हमारे मित्सुमी और सीमा क्लास मॉनिटर्स रहते हैं, तो वो लोग थोड़े कुछ नोट्स बनाते रहते हैं जो कि वो लोग बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सके, जैसे कि वो पढ़ सकें। और हमारे जो टीचर और बाकी लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग डिस्कस करते रहते हैं क्लास के अंदर कि वो लोग एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी उनका मतलब एग्ज़ाम्स कुछ ही समय में आने वाले, 1 महीने के अंदर ही अंदर। तो हमारे जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग अपने जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब थोड़े दिन के लिए बंद कर दो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप लोग का हम लोग स्पोर्ट्स डे करेंगे, जिसमें कि दूसरे जितने ग्रुप्स हैं, बेसिकली बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं हमारे कॉलेजेस में ना, जैसे कि रेड टीम, येलो टीम, ऑरेंज टीम। उनके अंदर इंटर स्कूल कंपटीशन कराएंगे स्पोर्ट्स का, जिससे कि आपका एक रिफ़्रेशिंग ऐसा सेशन हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम के फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाओगे। ये सुनने के बाद हमारे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग अपनी गेम्स एक्टिविटी बंद कर लेते हैं और एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम एग्ज़ाम में भी टॉप कर लेंगे और अपने स्पोर्ट्स को, अपने क्लासरूम को, अपने जो क्लास है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे एट अ टॉप लेवल। ये सुनने के बाद सबके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और सब लोग पूरे क्लास मिल के चेयर अप करते हैं, मतलब मोटिवेशन को, जिससे कि हमारी जो मित्सुमी होती है वो बोलती है कि भाई ज़्यादा जोश ही आ गया हमारे क्लासमेट्स के अंदर। और ये दोनों देख के हमारे सीमा और मित्सुमी हंसते रहते हैं। और हमारे टीचर जब जाती रहती है वो बोलती है कि हाँ, अगर आपको अपने स्पोर्ट्स को भी थोड़ा प्रिपेयर करना है तो आप लोग मतलब अपने कॉलेज आवर ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद हम लोग तुरंत ही करने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिस का भी समय नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस टाइम अपने हिसाब से शेड्यूल करके कॉलेज में अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा याद से, क्योंकि बाद में आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा तो आपका गेम ख़राब जा सकता है। ये सुनने के बाद सब लोग अपना स्टडी शेड्यूल बना लेते हैं, उसके बाद खेलना कब है वो शेड्यूल बना लेते हैं। और हमें अगले सीन में ही देखने को मिलता है जो हमारी मित्सुमी रहती है वो यूरुकी और अपने और एक दोस्त के साथ वहीं पर बैठे रहती है और डिस्कस करती रहती है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स चुनेगी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जिसमें कि वो कम्पीट करेगी। तो उसी समय हमारी जो यूरुकी रहती है वो बोलती है कि मैं तो भाई, हम लोग वॉलीबॉल लेने वाले हैं और तुम क्या लेने वाले हो मित्सुमी। तो हमारे मित्सुमी बोलती है कि मेरे को श्योर नहीं है, क्योंकि हमारी जो मित्सुमी रहती है वो थोड़ा स्पोर्ट्स में वीक रहती है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा रहता है, स्टार्टिंग एपिसोड में, कि हमारी जो मित्सुमी वो जब दौड़ती रहती है गिर जाती है, जब वो जंप करती है तब उसका पैर फिसल जाता है। तो उसके स्पोर्ट्स के जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसने करी थी प्रीवियसली वो बहुत ही ख़राब गए थे, तो वो सोच नहीं पा रही थी कि वो कौन सा ले। तो उसी से हमारी यूरिकी उसको इंसिस्ट कर देती है कि वो वॉलीबॉल ले। उसके बाद हमारा जो मित्सुकी रहती है वो भी बोलती है ठीक है, मैं वॉलीबॉल ले लेती हूँ। और ये उसके बाद हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जो मित्सुमी रहती है वो हमारे सीमा के पास जाती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दो वॉलीबॉल सीखने में, क्योंकि मुझे तो वॉलीबॉल बिल्कुल खेलना नहीं आता है और तुम तो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो तो मुझे खिला सकते हो, क्योंकि तुम तो बास्केटबॉल खेलते हो। क्योंकि हमारा सीमा जो है वो एक बास्केटबॉल प्लेयर रहता है कॉलेज का, एक टॉप नॉच का। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सीमा है उसे वॉलीबॉल खेलना ढंग से नहीं आता था और वो हमारे जो सीमा है वो हमारे मित्सुमी को बोलता है कि मुझे तो वॉलीबॉल खेलना नहीं आता है, क्योंकि मैं तो बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। मैं किसी एक लड़की को जानता हूँ जिससे कि तुम हेल्प ले सकती हो और बहुत अच्छा सीख सकती हो। और वो बेसिकली रेफ़र करता रहा हमारे मीका को, वही लड़की जो हमारे मित्सुमी के पीछे बैठती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो सीमा रहता है वो हमारे मीका के पास मित्सुमी को लेके जाता है और हमारे मीका को बोलता है कि तुम इसको थोड़ा हमारा वॉलीबॉल सिखा दो, जिससे कि हमारी जो मित्सुमी है वो भी थोड़ा अच्छा प्रो लेवल की गेम प्ले कर सके और स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सके हमारी तरह। ये सुनने के बाद हमारा मीका बोलती है कि भाई, मुझे ही इस मुसीबत को क्यों झेलना है, तो फिर दुनिया में और कोई नहीं मिला जो इसको वॉलीबॉल सिखा सके, मतलब मेरे अलावा।
ये मन में ही सोचती है, ऐसा मुंह पे तो नहीं बोल सकती वरना वो लोग खराब मान लेंगे। फिर वो लोग ट्रेनिंग चालू करते हैं हमारी मित्सुमी की, जिसमें कि हमारे मित्सुमी तो कुछ भी नहीं जानती थी, ना बेसिक जानती ना कुछ, तो उसे सिखाने में बेसिक बहुत टाइम लगा और हमारी मीका बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और उसे मन ही मन गाली दे रही थी, जिससे कि हमारा मित्सुमी थोड़ा मतलब फ़नी में है भाई, मित्सुमी को फॉर्म ही नहीं आ रहा है, जिससे कि हमारा मीका जो है वो तो भाई टेंशन में उसके सिर फट रहा है। फिर सडन ही पीछे से हमारा शीमा आ जाता है और हमारा तो जैसे हम सबको पता है कि हमारा शीमा इतना हैंडसम है कि कोई लड़की को अगर वो कुछ बोल दे तो उसे करना ही पड़ेगा। वही सीन हमारे मीका के साथ हुआ और क्या ही कर सकते हैं, फ्रेंडशिप में तो करना पड़ेगा। फिर मीका जैसे तैसे उसको बेसिक सिखा लेती है और धीरे धीरे सिखाती है। उसी समय हमारा जो सीमा रहता है वो बोलता है कि उसे थोड़ा कॉलेज का काम याद आ गया जो कि उसको उसके मिस ने दिया रहता है, और वो बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये सुनने के बाद हमारा मीका फिर से टेंशन में आ जाती है कि भाई मुझे इसे फिर से झेलना पड़ेगा और इस बार तो मैं नहीं झेल पाऊँगी, और ऐसा टेंशन में होता रहता है। तो उस समय जब हमारा शीमा जाया रहता है तो वो बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ बट मैं तुम लोग को एक आइडिया देता हूँ कि आपस में कुछ ऐसा वैल्यूबल चीज़ें एक्सचेंज कर लो। जैसे कि हमारा मीका जो है वो वॉलीबॉल सिखा रही है जो हमारी मित्सुमी को, तो मित्सुमी भी ऐसा कुछ हेल्प कर हमारी मीका को, जिससे कि दोनों के जो वैल्यू मतलब जिस दोनों ही ऐसे कुछ यूज़फुल चीज़ें हेल्पफुल होंगे, दोनों को वैसे काम करो। तो हमारी जो मीका रहती है बोलती है मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हूँ, तो हम मित्सुमी बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी, ऐसा वगैरह मतलब ऐसा बात कर लेते हैं। तो उसी समय हमारी जो मित्सुमी रहती है उसे एक प्लान आता है कि वो उनके लिए होम में ट्रीट लेके आएगी, जिससे कि मतलब कुछ खाना लेके आएगी जिससे कि ये दोनों खुश हो जाएं, हमारा शीमा और मीका। उसके बाद हमें अगले दिन ही देखने को मिलता है कि हमारे जो मित्सुमी रहती है वो उनके लिए स्वीट्स लेके आई रहती है, दोनों के लिए, हमारी मीका और हमारे शीमा के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे शीमा को तो ये अच्छा लगता है, बट हमारी जो मीका रहती है वो डाइट पे रहती है, क्योंकि उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है वहाँ पर कि हमारी जो मीका रहती है वो स्टार्टिंग में बहुत मोटी रहती है और उसे अट्रैक्शन नहीं मिलता अपने दोस्तों से, जिससे कि वो हमेशा अकेले रहती थी। तो उसने ठान लिया था कि वो डाइट करेगी, ऐसे पतला अपने आप को मेंटेन करेगी, जिससे कि वो हमेशा ट्रेंडिंग पे बनी रहे। बट उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था ट्रेंडिंग में आने के लिए, जहाँ पर कि हमारे जो युजुकी है, हमारी मित्सुमी है, वो लोग ऑटोमेटिकली कुछ बिना करे ही ट्रेंडिंग पे आ जाते थे, मतलब हमेशा पॉपुलर स्टूडेंट्स के पास इर्द गिर्द रह रहे थे। और उस ये देख के हमारी जो मीका रहती है वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, बट कोई ना। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग चालू कर देते हैं हमारी मित्सुमी की, जिससे कि इस बार हमारा जो शीमा है वो भी थोड़ा हेल्प करता है इन दोनों को। और उसी समय हमें देखने को मिलता है कि वो लोग जब ट्रेनिंग करने जा रहे होते हैं तो हमारे शीमा को फिर से कुछ काम आ जाता है, तो वो वहाँ से चले जाता है। और हमारे ये दोनों जब अंदर आते हैं प्रैक्टिस करने तो देखते हैं कि वहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर थर्ड ईयर के बॉयज़ वहाँ पर खेलते रहते हैं। और बेसिकली वो उनका टाइम तो नहीं रहता खेलने का, बट वो लोग बंक करके यहाँ खेलते रहते हैं, क्योंकि उनका और कहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ रहता है जिसमें वो लोग नहीं जाते और यहाँ पर बंक मार के खेलते रहते हैं। और ये देख के वो लोग थोड़ा साइड में चले जाते हैं, क्योंकि लड़कियाँ हैं भाई और लड़कों को जाके क्या ही मुँह लगेंगी बोल के वो लोग कॉर्नर में जाके प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे मीका को पीछे से आके एक लड़का मार देता है, मतलब धक्का दे देता है, जिससे कि हमारा मीका जो है वो गिरती गिरती बचती है। और वो देख के हमारे जो मित्सुमी गुस्से में आ जाती है और वो उन लड़कों के पास जाके बोलती है कि भाई तुम लोग क्या इडियट्स हो गया, भाई तुमको दिखने रहा लड़की को धक्का मारा है, सॉरी कौन बोलेगा। ये सुनने के बाद हमारा जो लड़का रहता है थोड़ा एटीट्यूड से देखता है और कुछ नहीं बोलता है, और वहाँ से मतलब फिर से वो लोग अपना खेलना चालू कर देते हैं। फिर उसी समय हमें और एक देखने को मिलता है कि वहाँ पर और एक सीनियर स्टूडेंट आता है और वो उन दोनों बच्चों को गाली करता है, जिससे कि वो दोनों बच्चे चले जाते हैं। फिर हमें उस थोड़ी देर के बाद उस सीन में दिखाया जाता है कि हमें जो मीका रहती है वो बहुत सडनली गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि उन दो बच्चों को देख के कि तुम लोग अब मेरे वांटेड लिस्ट में आ गए हो और जिस दिन तुम मेरे को सिंगल मिलोगे ना तो पकड़ के धोऊंगी तुम्हें, ऐसा बोलती है, मन में गुस्सा रहती है। और उनके नाम भी वो नोट कर लेती है, क्योंकि उन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग हैं ना, उनके लोग के शूज़ पे ना उनके नाम लिखे रहते हैं, जिससे कि वो रट्टा मार लेती है और बोलती है कि तुम दोनों मिलो बेटे, अकेले में तुम्हें तो कूटूंगी। और उसी समय हमारी जो मीका है वो आके हमारे मित्सुमी को बोलते है कि भाई तू यहाँ पर दादागिरी दिखाना बंद करो, क्योंकि वो लड़के थे, अच्छा उन्होंने हाथ नहीं उठाया लड़कियों के ऊपर, वरना
हमें मुसीबत हो जाती थी। तो अगली बार से ऐसा कुछ हो तुम्हारे साथ तो तुम जाके कंप्लेन करो सर को। ये जैसे ही वो बोलती है तो हमारी मित्सुमी टॉपिक चेंज कर देती, तो बोलती कि हाँ वो सीनियर के बारे में बात करती है जो उन्होंने उनका तब सेव करा इस प्रॉब्लम से, और वो उनका नाम भी पढ़ लेती है क्योंकि उनका नाम भी उनके शूज़ पे लिखा रहता है। तो उस समय हमारी जो मीका रहती है वो बोलती है कि यही तो डिफरेंस है हमारे अंदर, और मन में सोचती है बेसिकली कि जब भी हमारे मीका को कोई हर्ट करता है तभी वो जाके किसी को ऐसा रिमेंबर करती है, जो उनको हेल्प करता है वो उसे हमेशा इग्नोर कर देती है। और उसी जगह पे हमारे जो मित्सुमी है वो हमेशा जो बुरे लोग हैं उनको इग्नोर मारकर जो उसको हेल्प करे रहते हैं उसके नाम याद रखती हैं। ये सुनने के बाद उसका माइंड थॉट थोड़ा चेंज होता है और वो हमारे मीका बोलती है हमारी मित्सुमी कि भाई तुम बहुत मतलब दिल की अच्छी हो, बट बहुत ऐसे काम करने से पहले तुम सोचती नहीं हो, और काम करने के बाद तुम फिर ऐसे सोचते हो कि मैंने ये क्यों करा, ऐसा वगैरह वगैरह बात करता था। फिर उसी समय में देखने को मिलता है कि हमारे जो यूज़ुकी और उसकी और एक जो दोस्त रहती है चश्मे वाली, वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पर। उनको देख के बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो सरप्राइजली वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर ले रहे हो, भाई हमें भी इंक्लूड करो, हम भी तो तुम्हारी टीम में है। और ये देखने में हमें मीका भी चौंक हो जाती है क्योंकि यूज़ुकी एक बहुत अच्छी प्लेयर रहती है, और वो मन में सोचते हैं कि मित्सुमी ने मुझे ही क्यों चुना और युजुमी का क्यों नहीं चुना, क्योंकि वो तो मेरे से भी थोड़ा अच्छा खेलती है। और उसके बाद वो जब ये बोलती है तो हमारे मित्सुमी बोलती है कि भाई वो तो मेरी दोस्त है ही है, बट तुम भी मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्त हो, तो मैंने तुम्हें पूछा इस बार, क्योंकि अगर मैं एक जन को ही पूछूंगा तो मेरे बाकी दोस्तों की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये सुनने के बाद मीका बहुत खुश होती है मन में, और उन लोगों को नीचे बुलाते कि आ जाओ भाई तुम भी हेल्प करो मुझे मित्सुमी को सिखाने के लिए। उसके बाद वो तीनों मिलके हमारे मित्सुमी को सिखाते रहते हैं। फिर उसी समय में देखने को मिलता है हमारा सीमा वहाँ पर फिर से लौट आता है, और इस बार सीमा भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें हेल्प करूँगा। बट हमारी जो लड़कियाँ हैं वो बोलते हैं कि भाई हाँ लड़कियों की चीज़ लड़कियाँ करनी चाहिए, तुम लड़का इन्वॉल्व मत हो, हमें थोड़े प्राइवेसी रखने दो लड़कियों को, ऐसा वगैरह बोल के हमारे सीमा को वहाँ से धक्का मार के निकाल देते हैं। फिर ये लोग प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। फिर हमें कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो मित्सुमी, यूज़ुकी और एक जो लड़की है हमारी गॉगल्स वाली वो लोग, और वहाँ पर मीका भी रहती है, वहाँ पर वो लोग प्रिपेयर होते रहते हैं अपने वॉलीबॉल मैच के लिए। मतलब इसके बाद हमें दिखाया तो नहीं गया कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया कि नहीं, बट ऐसा दिखाया जाता है कि एक हफ्ता गुजर गया है और उनका आज मैच है इंटर स्कूल वॉलीबॉल कंपटीशन। तो हम बेसिकली अज्यूम कर लेते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और वो लोग प्रिपेयर होते रहते हैं, अपने अपने हेयर स्टाइल बनाते रहते हैं। तो बेसिकली हमारी जो गॉगल वाली लड़की रहती है उसका जो हेयर स्टाइल है वो हमारी यूज़ुकी बनाती है, जिससे कि वो उससे बहुत अच्छा लुक मिलता है और वो बहुत खूबसूरत दिखती है उस हेयर स्टाइल में। और वहीं पर हमारे जो मित्सुमी है वो अपने ऊपर एक मशरूम टाइप का ऐसा एक बना लेती है, ऐसा मशरूम वाली चोटी बनाते हैं, जिससे देख के वो तीनों हंस देते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब है। और वो हमारे मित्सुमी बोलती है कि मैं तो अपने फ़ाइट के लिए रेडी हो रही थी और ये हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। तो उसी समय वो जो मीका है वो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत गंदा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, अगर तुम ऐसे खेलोगे तो सामने वाले हंस हंस के ही हार जाएंगे और हमें तो वॉलीबॉल खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारी जो मीका होती है वो उसका एक अच्छा हेयर स्टाइल बना के देती है और अपनी क्लिप्स यूज़ करती है उसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और वो बोलती है कि हम जैसे ही हमारा मैच ख़त्म होगा मैं तुमसे ये क्लिप्स वापस ले लूँगी और तुम फिर से अपना मशरूम हेड वाला स्टाइल अप्लाई कर सकती हो। ये सुनने के बाद हमारे मिस कहते हैं टक हो गया भाई, क्या है हमारे जो लड़की है हीरोइन मित्सुमी, वो बोलती है ठीक है भाई तो ले लियो, बट दिल की तो तू अच्छी है भाई, मेरे को जैसे तैसे करके तूने दे दिया है, अच्छी है तू मीका, ऐसा बोलती है हमारी मित्सुमी। उसके बाद वो लोग हमें दिखाया था ये मैच खेलते हैं जिसमें कि उनका पहला मैच बहुत अच्छा जाता है और वो लोग बहुत अच्छे स्कोर से भी जीत जाते हैं। फिर हमारे जो वो लोग जब लंच करते रहते हैं तो हमारी जो मित्सुमी रहती है वो घर से पिकल बना के लाई रहती है, सब पिकल वेजिस लाई रहती है जो कि खाना रहता है, सब खाने टाइप का रहता है ऐसे सूखे ऐसे मुँह पे। तो वो लोग सब टेस्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बोलती है कि हमारे सीमा और उसके टीम के लिए भी उसने कुछ लेग बना के लाया हुआ है जो कि उसे देना रहता है। तो वो बोलती है कि चलो हम लोग दे के आते हैं सीमा और उसके टीम को। उसी समय हमें जो मीका बोलती है कि भाई तुम जा पाओगे उनके पास, कितना क्राउड रहेगा उनके पास पता है, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है हमारे इस स्कूल का, मतलब कॉलेज का, और यहाँ पर सारे पॉपुलर बच्चे ही खेलते हैं तो बहुत क्राउड होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग सब लोग जाते हैं और वहाँ पर जब वहाँ पर पहुँच के देखते हैं तब हमारे सीमा को देखने के लिए लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर की लड़कियां भरी पड़ी रहती हैं स्टेडियम के अंदर बस सीमा के गेम प्ले को देखने के लिए। और सीमा अगर कुछ गलत भी करता है तो उससे वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि बाई चांस हो गया है,
तब इतना क्रेज़ था हमारे शीमा का। तो उसके बाद हमारे जो शीमा है उनका गेम चालू हो जाता है और हमारी जो मित्सुमी रहते बोलते कि हमारा जो शीमा है भाई वो बहुत पॉपुलर है और मैं बहुत लकी हूँ कि शीमा ने मेरे साथ दोस्ती करी है, लेकिन वरना मेरे जैसे लड़की के साथ कौन ही दोस्त बनेगा, सब वगैरह वगैरह सोचती रहती है। फिर उसी समय ही हमें देखने को मिलता है कि वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और सोचती है कि मैं अगर ऐसा डम स्टूडेंट, मतलब ऐसा एक नॉर्मल बिना लुक अच्छे दिखे ऐसे गंदे कपड़े पहन के अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो शीमा का रेपुटेशन में थोड़ा चोट पहुँचेगा कि वो कैसे दोस्त बनाता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसी समय और मीका भी सोचती कि हाँ इसने सही करा, अगर वो यहाँ पर जाती तो उसे थोड़ा अजीब लगता। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब वो लोग चल के जाते रहते तो वो बातें करते रहते बेसिकली हमारे शीमा और उसके टीम के बारे में, उन्होंने कितना अच्छा खेला और ऐसे ही। और हाँ मैं बता दूँ जो वो मैच वो लोग देखने गए थे, वो मैच तो हमारे शीमा वाले टीम ने बहुत इजीली जीत गए थे और वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं शीमा को, टीम को, और अप्रिशिएट करने के बाद ही वहाँ से निकलते हैं, सारे प्लेयर्स को बोलने के बाद ही वहाँ से निकलते हैं। फिर वो लोग जब निकल जाते हैं वहाँ से तो वो लोग जब रास्ते पे जाते रहते तो वो लोग ऐसे ही अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते थे। फिर वहीं पर हमें वहाँ पर वो आर्टिस्ट वाले भैया मिल जाते हैं सेनपाई, जो कि वहाँ पर फ्रूट वेजिस बेचते रहते हैं, क्योंकि अभी तो स्पोर्ट्स का मॉल है तो सबको भूख लग रहा होगा, तो वो सबको खाना प्रोवाइड करते रहते हैं, राइस केक वगैरह, केक्स ऐसे। और वो भैया सबको ऐसे एक एक केक भी देते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो भी थक जाए रहते हैं और वो भैया वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते रहते हैं कि हमारा नेक्स्ट मैच अच्छा जाएगा और वगैरह वगैरह सोचते रहते हैं स्ट्रैटेजी वगैरह। तो हमें देखने को मिलता है कि उनका नेक्स्ट मैच भी चालू हो जाता है, जिसमें कि जो सामने टीम आई रहती है ना वो भाई कुत्ते की तरह मारते हैं हमारे मित्सुमी और उसकी टीम को, क्योंकि वो लोग बहुत हैवी वेट प्लेयर्स रहते हैं और ये लोग तो भाई अभी अभी खेलना चालू करा था और 2-3 मैच खेल के वो मतलब नॉर्मल प्लेयर के साथ खेल रहे थे तो वो लोग जीत जा रहा था और ये लोग थोड़ा प्रोफेशनल थे, जिससे कि वो लोग बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हमारे मित्सुमी को कितनी चोट लगी और कैसे डॉज करके, सबको चोट लगी ऐसे डॉज करके उन लोगों ने जैसे तैसे करके स्कोर ऐसा बनाया कि भाई बहुत दर्दनाक मौत, हार नहीं हारे बट हार गए इनफैक्ट लास्ट में। उसके बाद वो लोग जब दूसरे अपने जो चश्मे वाली लड़की वाले गर्ल फ्रेंड के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो भी टेबल टेनिस ले रहती है खेलने को, जिसका कि उसे कभी उसने जीवन में प्रैक्टिस भी नहीं करा रहता है, वो डायरेक्ट जाती है खेलने और वो भी बहुत बुरी तरह हार जाती है वहीं पर। तो इनफैक्ट जितने भी हमारे मित्सु के फ्रेंड्स रहते हैं लड़कियों में वो सारे हार जाते हैं किसी न किसी स्पोर्ट्स में, बट हमारा जो शीमा है वो और उसकी टीम बहुत अच्छा खेल के बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और एंड में वो लोग जीत भी जाते हैं। फिर हमारे जो मित्सुमी रहती है वो बोलते हैं कि उनका मैच तो ख़त्म हो गया, मैं जाके उनको ये जल्दी पिकल वेजेस दे देती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएंगे और वो लोग खा भी नहीं पाएंगे। और सब लोग मिलके जब हमारे मित्सुमी दौड़ देती है इन लोग को बाय बोल के, तो उसी समय हमारे मीका बोलती है कि हमारे मित्सुमी तो चली गई हमारे शीमा को देखने, हम लोग को इधर छोड़ गई, और वो थोड़ा ब्लश करती रहती है। तो हमारे बाकी जो यूरिके और बाकी लोग थे वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें भी क्रश है क्या हमारे शीमा के ऊपर, तो वो बोलते कि नहीं वो थोड़ा हॉट है बोल के कभी कभार उसके बारे में सोच लेती हूँ वरना ऐसा कुछ नहीं है। और ये बोलने के बाद वो हमारे मीका बोलती कि हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर, तो वो बेसिकली सब लोग वहीं पर जाते हैं बट हमारी जो मित्सुमी वो पहले दौड़ के चली जाती है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, अपना जनरल डिस्कशन करते हैं और हमारी जो पिकल है वो पूरी टीम और हमारा शीमा खाते हैं और दोनों ही हंस खुश के ऐसा, मतलब बेसिकली जब हमारी मित्सुमी वहाँ पर पहुँचती है तो मैच जस्ट एंड होने वाला रहता है और जब हमारी मित्सुमी वहाँ चेयर करते थे हमारा जो शीमा रहता है वो एक फाइनल ब्लो देता है और जिससे कि वो अपनी टीम को जिता देता है। और उसके बाद वो लोग ऐसे वैसे लंच करते हैं हंसी खुशी। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन, और होप आप लोग ने हमारी पिछली वीडियोस में देखी होंगे। तो आज था बस इतना ही, फिर कल मिलता है एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।